everyone, welcome back to our channel. So we are continuing with some other idioms and phrases in this video, and if you haven't watched our previous idioms and phrases videos, then you can watch them on our channel. So without any further delay, let's get started with this video and let's see the first idiom or phrase. So you can see the first phrase on the slide is barking up the wrong tree. Barking up the wrong tree, which means to ask the wrong person or to opt for the wrong course. Okay, so barking up the wrong tree का मतलब है कि wrong person से पूछना, wrong person से पूछताछ करना या फिर कोई wrong course को choose करना, opt करना. So you can use this phrase in a sentence like Ravi is under police suspicion, but his wife is sure that police is barking up the wrong tree. Okay, सो रवि जो है वो पुलिस के सस्पिशन में है कि उसने कुछ गलत किया है, कोई क्राइम किया है, कुछ गलत किया है, लेकिन उसकी वाइफ को पूरी श्योरिटी है कि वो गलत पर्सन से पूछताछ कर रही है, यानी गलत पर्सन को पकड़ रही है. तो बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री मीन्स टू आस्क द रॉन्ग पर्सन और टू ऑप्ट फॉर अ रॉन्ग कोर्स. नेक्स्ट यू कैन सी मेक नो बोन्स अबाउट समथिंग. मेक नो बोन्स अबाउट समथिंग विच मीन्स say clearly what one feels or thinks about something. Say clearly what one feels or thinks about something. मतलब कोई भी इंसान किसी भी चीज़ के लिए क्या फील करता है, क्या सोचता है, एक्चुअली में वही चीज़ बिल्कुल विदाउट एनी फियर और बिल्कुल ही फ्रैंकली वो चीज़ उसके बारे में बताना. ओके, सो विदाउट एनी फियर किसी भी चीज़ के बारे में फ्रैंकली बताना कि वो उस चीज़ के बारे में क्या फील करता है या फिर क्या सोचता है. लाइक रवि मेड नो बोन्स अबाउट हिज डिससेटिस्फैक्शन अबाउट द एजुकेशन सिस्टम इन आवर कंट्री. ओके, Ravi made no bones about his dissatisfaction about the education system in our country. It means रवि ने बिल्कुल क्लियरली और बिल्कुल फ्रेंकली बताया अपनी डिससेटिस्फैक्शन के बारे में कि उसको अपनी कंट्री का एजुकेशन सिस्टम नहीं पसंद. और यू कैन मेक दिस सेंटेंस लाइक Ravi made no bones about his dissatisfaction about the education style or education pattern or the teaching style in his school as well. Okay, तो रवि ने अपनी डिससेटिस्फैक्शन भी बताई कि बिल्कुल फ्रैंकली अपनी डिससेटिस्फैक्शन बताई कि वो अपने स्कूल के टीचिंग स्टाइल से, टीचिंग पैटर्न से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है. तो उसने बिल्कुल ही विदाउट एनी फियर बिल्कुल फ्रैंकली ये बताया. तो मेक नो बोन्स अबाउट समथिंग मीन्स से क्लियरली व्हाट वंस फील्स और थिंग्स अबाउट समथिंग. Okay, next, sell like hot cakes. Sell like hot cakes which means sells very fast. Sells very fast या फिर जो भी चीज़ बहुत जल्दी बिक जाए उसको हम बोलते हैं sell like hot cakes. Okay, so this book by famous writer is selling like a hot cake. कोई भी बुक है फेमस राइटर ने लिखी है तो इट इज़ सेलिंग लाइक अ हॉट केक, बहुत ही जल्दी ये बिक रही है. तो सेल लाइक हॉट केक्स का मतलब हुआ विच सेल्स वेरी fast. Okay, next, change tune which means change the way of behaving with others. Good to bad generally ब्रैकेट में लिखा है good to bad. So change the way of behaving with others यानी दूसरों के साथ कैसे बिहेव करना है उस तरीके को बदलना. मतलब पहले उनका बिहेविंग किसी के लिए बहुत बेकार था, फिर वो एकदम से सही हो गया या फिर पहले सही था और फिर एकदम से बेकार हो गया. तो चेंज ट्यून का मतलब वो है. तो चेंज द ट्यून मीन्स चेंज द वे ऑफ बिहेविंग विद अदर्स. लाइक व्हेन आई स्टार्टेड अर्निंग मनी माई रिलेटिव चेंज देयर ट्यून फॉर मी. ओके, सो व्हेन आई स्टार्टेड अर्निंग मनी माई रिलेटिव चेंज देयर ट्यून फॉर मी यानी जैसे ही मैंने कमाना शुरू करा, मनी अर्न करना शुरू करा, मेरे रिलेटिव ने मेरे लिए अपनी चेंज यानी अपना बिहेवियर, जैसे वो पहले बिहेव करते थे मेरे साथ, अब वो अपना बिहेवियर उन्होंने एकदम से चेंज कर दिया. तो चेंज ट्यून, चेंज द वे ऑफ बिहेविंग विद अदर्स. नेक्स्ट, अगेंस्ट द क्लॉक. अगेंस्ट द क्लॉक. ओके, अगेंस्ट द क्लॉक मीन्स वर्क इन अ ग्रेट हरी यानी बहुत जल्दबाजी में काम करना. तो अगेंस्ट द क्लॉक मीन्स वर्क इन अ ग्रेट हरी. ओके, सो टू कंप्लीट द होल सिलेबस इन वन नाइट मेड हिम वर्क अगेंस्ट द क्लॉक. तो यानी
एक रात में पूरा सिलेबस कवर करना, कंप्लीट करने के लिए वो बहुत ही जल्दबाजी में उसने अपना एक नाइट में सिलेबस कंप्लीट किया. तो ही वर्कड अगेंस्ट द क्लॉक. सो टू कंप्लीट द होल सिलेबस इन वन नाइट मेड हिम वर्क अगेंस्ट द क्लॉक. ओके, या टू कंप्लीट हिज असाइनमेंट. सो अगेंस्ट द क्लॉक मीन्स वर्क इन अ ग्रेट हरी, यानी बहुत जल्दबाजी में कुछ काम करना. नेक्स्ट, चिकन एंड एग सिचुएशन. चिकन एंड एग सिचुएशन which means impossible to decide which came first and caused the other. Okay, impossible to decide which came first and caused the other. यानी ये डिसाइड करना इम्पॉसिबल हो कि क्या पहले हुआ जिसकी वजह से कोई दूसरी चीज़ हुई, या क्या पहले आया जिसकी वजह से कोई दूसरी. हम जनरली ये यूज़ कर पूछते हैं क्वेश्चन कि मुर्गा पहले आया या अंडा. तो ये वही वाली सिचुएशन है कि हम नहीं बता सकते कि दोनों में से पहले क्या हुआ. तो इम्पॉसिबल टू डिसाइड विच केम फर्स्ट एंड कॉज द अदर. तो चिकन एंड एग सिचुएशन. सो सेंटेंस विल बी, until we get promotion we won't get top worker, but until we get top worker we won't win promotion. मतलब वही चीज़ कि टॉप वर्कर हमें तब तक नहीं मिलेंगे जब तक प्रमोशन नहीं मिलेगा, लेकिन जब तक टॉप वर्कर नहीं मिलेंगे तो प्रमोशन भी कैसे मिलेगा, है ना. तो चिकन एंड एग सिचुएशन कि पहले क्या किया जाए जिसकी वजह से कुछ दूसरा हो, तो या पहले क्या हुआ जिसकी वजह से ये दूसरी कोई चीज़ हुई. तो इम्पॉसिबल टू डिसाइड. ओके, तो चिकन एंड एग सिचुएशन. नेक्स्ट, ऑन क्लाउड नाइन. ऑन क्लाउड नाइन मीन्स वेरी हैप्पी. ठीक है, यानी ऐसे बोलते हैं ना, आज मैं 7वें आसमान में हूँ, लेकिन यहाँ पर ऑन क्लाउड नाइन की बात है. सो ऑन क्लाउड नाइन मीन्स वेरी हैप्पी, यानी किसी भी चीज़ के लिए बहुत खुश होना, तो उसके लिए हम फ्रेज़ यूज़ करेंगे ऑन क्लाउड नाइन. ओके, ऑल द Ravi is on cloud 9 since he get his new car. Okay, यानी जब से रवि को अपनी न्यू कार मिली है तो ही इज़ ऑन क्लाउड 9, बहुत ही खुश है वो. सो ऑन क्लाउड 9 मीन्स वेरी हैप्पी. Some other phrases like under a cloud. Under a cloud, which means under trouble or suspicion. अंडर ट्रबल और सस्पिशन, यानी मुश्किल में होना या फिर सस्पिशन में होना कि आपने कुछ गलत किया है. मतलब सिर्फ सस्पिशन में होना, प्रूव नहीं हुआ है कि कुछ गलत हुआ है, बट सस्पेक्ट हैं आप कि कुछ गलत आपने किया है, तो अंडर ट्रबल या फिर अंडर सस्पिशन. सो ऑल द वर्कर आर अंडर अ क्लाउड आफ्टर अ सीरियस थेफ्ट. ओके, यानी चोरी हुई है कोई, तो उस चोरी होने की वजह से जितने भी वर्कर्स हैं वहाँ पर, जितने भी काम करते हैं, वो दे आर अंडर अ क्लाउड और दे आर अंडर अ सस्पिशन, और यू कैन से दे आर अंडर ट्रबल. मुश्किल में भी तो आ गए हैं ना वो लोग. ओके, सो अंडर अ क्लाउड मीन्स अंडर ट्रबल और अंडर सस्पिशन. नेक्स्ट, लेफ्ट आउट इन द कोल्ड. लेफ्ट आउट इन द कोल्ड, बीइंग इग्नोर्ड. ओके, यानी इग्नोर होना, उसको हम बोलेंगे लेफ्ट आउट इन द कोल्ड. Like among the teacher favorite pupil, all the other weaker students left out in the cold. मतलब कि क्योंकि क्लास में टीचर्स के कुछ फेवरेट स्टूडेंट्स हैं जिसकी वजह से बाकी के अदर वीकर स्टूडेंट्स जो हैं वो इग्नोर हो जाते हैं टीचर से. मतलब टीचर अपने फेवरेट स्टूडेंट्स पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करती है. तो लेफ्ट आउट इन द, मतलब ऐसा जर्नली, मतलब ऐसा हमेशा नहीं होता है, बट जर्नली. ओके, मतलब for the sentence we can use this. Okay, so left out in the cold means being ignored. Next, up in arms. Up in arms means angry about something. Up in arms means angry about something, यानी किसी भी चीज़ के लिए गुस्सा होना. Okay, so banks clients are up in arms about the new policy of bank. यानी जैसे ही बैंक के क्लाइंट्स को पता चला बैंक की न्यू पॉलिसी के बारे में, तो वो न्यू पॉलिसी उनके फेवर में नहीं होगी, तो वो अप इन आर्म्स, मतलब दे आर वेरी एंग्री अबाउट दैट न्यू पॉलिसी ऑफ द बैंक. ओके, सो अप इन आर्म्स मीन्स एंग्री अबाउट समथिंग. ओके, that's all for today's video, and we'll be back soon with another videos. Till then, take care. Bye bye. Thank you.